नमो ऐर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। हे भगवान महावीर स्वामी, तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया है। बाबूजी की बड़ी सुंदर पंक्तियों को अभी हमने सुना है। यहाँ जगत की भ्रांतियों को मिटा देने वाली अद्भुत पंक्तियाँ, और सच में कितने वीर निर्वाण दिवस मनाए होंगे, लेकिन हे वीर प्रभु, तुमको ना अब तक पहचाना ना। हे भगवान महावीर स्वामी, हमने आज तक आपको जाना नहीं, हमने आज तक आपको पहचाना नहीं। बस इसीलिए कितनी भ्रांतियों का यहाँ वज्रपात किया बाबूजी ने। छोटी छोटी सी गलतियाँ, भूलें, समाज में व्याप्त विकृतियाँ जो सब दिखती हैं, चुन चुन करके एक एक पर उन्होंने कुठाराघात किया है। दीपावली भगवान महावीर निर्वाण दिवस का ये मंगलमय प्रसंग है, और कितनी भ्रांतियाँ इससे जुड़ी हुई है। तेरस है ना, तेरस, धन्य, धन धन है कि धन्य है? धन्य है वे जीव जिन्हें धन से अनुराग नहीं है, है ना। ये जीवन भर धन धन के पीछे भागता रहता है। इसे इस तेरस में भी धन के अलावा और कुछ नहीं दिखता। जहाँ देखो वहाँ कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई जेवर खरीद रहा है, कोई बर्तन खरीद रहा है, कोई सोना चांदी खरीद रहा है धन के नाम पर। लेकिन क्या ये है तेरस धन तेरस है? धनवंतरी वाले धन से मनाते हैं, उसे धन्य कहते हैं, कोई धन्य कह रहा है। बोले ये अंतिम देशना थी, धन्य हो गई। बोले अंतिम देशना थी और धन्य हो गई? माने किसी का उपदेश लगातार चल रहा था और वो उपदेश आज फिरना बंद हो गया, उपदेश होना बंद हो गया। हमने कहा धन्य भैया, आज पीछा छूटा 30 साल से भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुन रहे थे, चैन नहीं मिल रहा था, फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। डॉक्टर साहब, जिग्नेश भाई, मैंने फुर्सत ही नहीं मिलती थी। 7 घंटा 12 मिनट रोजाना, ये तो 3 टाइम हो तब, और 4 समय यदि उनकी दिव्य ध्वनि घिरे तो 9 घंटा 36 मिनट। हे भगवान, क्या करते हो आप? आप तो फालतू हो आपके पास तो फुर्सत नहीं है, आप तो बैठे हो बस और उपदेश दिए जा रहे हो। हमें तो काम धाम है। कर्म भूमि के जीव खाते पीते होंगे, नहाते धोते होंगे, कमाते होंगे, सब काम करते होंगे, और 9 घंटा 36 मिनट दिव्य ध्वनि। प्रभु क्या कर रहे हो आप? आज आपका निर्माण हो गया, 30 साल से हमें फुर्सत नहीं मिल रही थी, अब चैन की नींद सोएंगे, इसलिए धन्य हो गई क्या? क्यों हो गई ये तेरस धन्य? तो सोचता हूं इसके बारे में। वैसे तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 2 दिन पहले योग निरोध हुआ, और 2 दिन पहले का अर्थ यह है कि एक चतुर्दशी का दिन और एक तेरस का दिन। योग निरोध का मतलब भी समझ लीजिए आप। तीर्थंकरों के संदर्भ में जब योग निरोध की बात आती है तो वहां योग चंचलता का रुकना योग निरोध नहीं है। कई तीर्थंकरों ने लगभग 2 दिन पहले योग निरोध किया। ऋषभदेव स्वामी ने 1 महीने पहले योग निरोध कर लिया।
अब योग चंचलता रुकना माने अयोग केवली हो जाना, वो तो अंतर्मूर्त का काल है, वो भी बहुत लघु है। आई उर इंद्री इतना सा काल रह गया 14वें गुणस्थान का, जब वे अयोगी होते हैं तो फिर कैसे योग निरोध को इतना समय पहले, बोले बस इतना सा है, दिव्य ध्वनि फिरना बंद हो गया। भगवान महावीर स्वामी की भी दिव्य वाणी 2 दिन पहले बंद हो गया और निर्वाण हुआ चतुर्दशी के अंतिम पहर में। प्रत्युष काल शब्द का प्रयोग किया। जितने भी आगम ग्रंथ, जितने भी शास्त्र मिलते हैं, पिछले वर्ष भी हमने संगोष्ठी की थी तो उसमें भी इस तरह की बहुत सारी बातें हमने बतलाई थी। माने भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण अमावस्या के दिन प्रातः काल के चतुर्दशी थी। अभी चतुर्दशी का अंतिम पहर है। जितने आगम ग्रंथ हैं सब आगम ग्रंथों में चतुर्दशी का अंतिम पहर कहा जा रहा है। अब चतुर्दशी का अंतिम पहर तो चतुर्दशी है, और अपने यहां जो तिथि की शुरुआत होती है ये सूर्योदय के 2 घड़ी बाद से तिथि की शुरुआत मानी जाती है। ये सब ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से आप देखेंगे सारी बातें आपको मिलेगी। माने सूर्योदय के पश्चात 2 घड़ी बीत जाने के बाद जो तिथि होगी उस तिथि को उस दिन की तिथि घोषित किया जाता है। तो अभी तो सूर्योदय ही नहीं हुआ है, तो अभी तो चतुर्दशी चल रही है, चतुर्दशी का अंतिम पे है। तब हम चतुर्दशी को निर्वाण माने कि अमावस्या को निर्वाण माने? किसी व्यक्ति का जन्म रात को 11:55 पे हुआ हो तो डेट ऑफ बर्थ क्या लिखेगा? कोई भी दिन मान लीजिए 25 अक्टूबर, क्या वैसे भगवान महावीर स्वामी की जो तिथि है, डेट है, माने इन्होंने अपने नेमीचंद जी ज्योतिषाचार्य हैं ना, इन्होंने निकाली, और भी कई विद्वानों ने इस तरह के प्रयास किए कि ईसा पूर्व 527 का काल है भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ, कौन सा निर्वाण दिवस माने अपन? तो ईसा से 527 वर्ष पहले। ये जो सन चल रहा है अपना 2022, ये ईसवी सन कहलाता है, ईसा मसीह से इसको गिना जाता है। और इससे 527 वर्ष पहले, 599 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। ईसा पूर्व 599 और ईसा पूर्व 527 में निर्वाण हुआ उनका। अब ईसा पूर्व 527 और उस दृष्टि से जब कैलकुलेशन किया तो 15 अक्टूबर का दिन निकलता है ईसा पूर्व 527। 15 अक्टूबर और वार निकालते हैं वो मंगलवार, जिस दिन निर्वाण हुआ। बोले वो चतुर्दशी का दिन कि अमावस्या का दिन? भाई दिन तो वास्तव में चतुर्दशी का ही है, लेकिन चूंकि वो चतुर्दशी समाप्ति की ओर है, अमावस्या शुरू होने वाली है, प्रातः काल का समय है, इसलिए बस समझ लीजिए आप अमावस्या की प्रातः कह दिया जाता है उसे, और कार्तिक कृष्ण अमावस्या के रूप में वो दिन फेमस हो गया। अब यदि चतुर्दशी के दिन उनको निर्वाण हुआ और 2 दिन पहले, तो फिर 12 का दिन आता है वो, तो फिर ये 13, ये धन्य 13 का कैसे बैठेगी संगति? तो कोई जरूरी नहीं है इसको धन्य 13 के रूप में, इसे जैन पर्व के रूप में मनाया जाए। हमारे विक्रांत पाटनी हैं जालरा पाटन, उन्होंने तो एक अभियान जैसा चला रखा है इसके संबंध में। क्या बोले क्यों माना जाए? फिर भी यदि इसको कहीं खींचतान के इस 13 को भगवान महावीर स्वामी से जोड़ा जाए तो मैं ऐसा कहता हूं कि ये 13 के दिन भगवान महावीर स्वामी की वाणी खिरी। अब ये तो भगवान महावीर ही जाने उनकी अंतिम वाणी कब खिरी थी, है ना, लेकिन 13 के दिन प्रातः काल उनकी वाणी खिरी जोशी जी साहब, और फिर 13 के दिन उनकी वाणी नहीं खिरी पूरे दिन। तो 13 के दिन नहीं खिरी माने सुबह एक समय का व्याख्यान हो गया, उसके बाद में उनकी वाणी खिरना बंद हो गया, और चतुर्दशी के दिन वाणी नहीं खिरी पूरे दिन। तो लगभग पूरा जरूरी नहीं है कि पूरे 48 घंटे हो, 44 घंटे को भी 2 दिन माना जाता है। तो लगभग 2 दिन पहले उनका योग निरोध हो गया था, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। अब समस्या ये और खड़ी होती है बीच में कि यदि 13 के दिन किसी व्यक्ति ने वाणी सुनी है तो वो धन्य कहां से हो गई? अंतिम देशना भी कोई धन्य होती है क्या? देखो भाई, 30 वर्ष से वाणी खिर रही थी, 30 वर्ष से उपदेश हो रहा था, रोजाना नए नए लोग सुनने के लिए आ रहे थे। कभी कौन से नए लोगों ने शुरू किया, कभी कौन से नए लोगों ने शुरू किया। एक बार जिसने शुरू कर दिया उसने फिर सुनना बंद नहीं किया। हो सकता है 13 के दिन भी कई लोग नए आए हों सुनने के लिए, कल्पना ही कर रहे हैं, है ना। कोई आगम प्रमाण कहीं भी इन बातों के संबंध में कहीं मिलेगा भी नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं मिलेगी। तो ऐसा समझिए आप, बहुत सारे लोग जो नए आए थे
और उन्होंने वाणी सुनी, और सुनकर के जब वे गए तो उनको दोपहर में फिर आना था। बोले पता लगा कि उन्होंने तो योग निवृत्त कर लिया, अब उनकी वाणी नहीं खेलेगी। ओह, हम कितने अभागे हैं। अरे काश ये बातें पहले सुन लेते हम। हमें तो अब तो कहाँ तो हमने शुरू किया। हम तो अभागे हैं जो हमें भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं मिल रही है, लाभ नहीं मिल रहा है। तो निश्चित ही वहाँ बैठे हुए और साधर्मियों ने ये कहा होगा, अरे तुम अभागे नहीं हो, भगवान महावीर स्वामी की वाणी एक दिन भी सुन ली तो तुम भाग्यशाली हो गए। क्या, अरे धन्य हो गया तुम्हारा दिन। कोई जरूरत नहीं है 2.5 घंटे सुनने की, इस दिव्य ध्वनि को 2.5 मिनट के लिए भी सुन लिया जाए तो दिन क्या, जीवन धन्य हो जाए। क्या धन्य समझो अपने जीवन को। तो हो सकता है ऐसा कहकर के उस तेरस को धन्य कहा गया हो। खैर जो भी रहा हो, तेरस का दिन निकल गया। चतुर्दशी का दिन रूप चतुर्दशी के रूप में कहलाया और अमावस्या का दिन निर्वाण हो गया। माने तेरस के दिन तो उनकी वाणी अंतिम खिरी सुबह मान लो, फिर तेरस को नहीं, चतुर्दशी के दिन दर्शन मिले, रूप चौदस कहलाती है वो। रूप मिला ना उनको। तेरस तक तो वाणी मिल रही थी और अब वाणी भी नहीं मिल रही है, लेकिन दर्शन मिल रहे हैं। अमावस्या को दर्शन भी नहीं मिले, तो जिस दिन दर्शन मिले वो जगत में प्रसिद्ध हो गई। रूप माने दर्शन जहां जिस दिन मिल रहा है वो चतुर्दशी रूप चतुर्दशी के रूप में हो गई। और फिर अमावस्या के दिन तो फिर क्या होना था, भगवान महावीर स्वामी का चिरवियोग हो गया सदा सदा के लिए। अब बड़ी चर्चाएं चलती है, बहुत दादा के प्रवचन हैं, बहुत सारे विद्वान प्रतिवर्ष चर्चाएं करते हैं, भाई ये दुख का पर्व है, ये है दुख मिश्रित प्रसन्नता का पर्व है, क्या माने इसे। फिर दादा उसे कहते हैं बेटी की विदाई जैसा प्रसंग है। अब वो रोने का प्रसंग है कि प्रसन्नता का प्रसंग है। इतने समय महीने भर से तो तैयारी कर रहे थे बच्ची की विदाई के लिए, अब वो विदा हो रही है तो रो रहे हो। भाई मुझे तो ऐसा लगता है ये रोने वोने का कोई पर्व नहीं है, दुख मनाने का पर्व नहीं है। तात्कालिक समय में जरूर लोगों को दुख हुआ होगा, लेकिन आज हमारे को काहे का दुख है। हमें भी दुख है कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने का। सुनील गांधी साहब, हमें काहे का दुख है। हाँ, उस समय तात्कालिक समय में मान लीजिए किसी बड़े विद्वान की बात कीजिए, मान लीजिए दौलत राम जी की बात करो, बनारसी दास जी की बात करो, सदाशिव दास जी की बात करो, उनका भी योग किसी दिन हुआ, समाधि दिवस है उनका सदाशिव दास जी का। तो अब ये जो समाधि दिवस है, क्या हम उसे दुख रूप मनाते हैं? अरे ये तो वो दिन है जिस दिन में हम उनको याद करके उनके उपदेश और उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने की प्रेरणा ले सकते हैं। कैसे मनाएं ये दीपावली? दीपावली शब्द पर भी बड़ा ऑब्जेक्शन चलता है जगह जगह, लेकिन आगम ग्रंथों को देखने पर सब जगह पर दीपावली शब्द ही मिल रहा है। वीर निर्वाण दिवस कहो या दीपावली कहो, कोई फर्क नहीं है, कोई ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं चेंटता है उससे। दीपावली भी बोल सकते हो आप। और सच में जिस समय उनका निर्वाण हुआ उस दिन देवों ने दीपक जलाए मतलब रत्न दीपक ही जलाए होंगे। देव लोग कौन से दीपक जलाएंगे, इन जड़ दीपकों से क्या लेना देना है। इसलिए जड़ दीपक तो जलने भी नहीं चाहिए, और वो तो मान्यता खोटी मान्यता है ना, वो तो बहुत हिंसा से युक्त है। इसलिए वो मान्यता और वो परंपरा तो टूटनी चाहिए। घर घर में दीपक जलाने वाली परंपरा जब से हमारे समझ में आया तब से हमारे घर में दीपक कभी नहीं जले। अरे ज्ञान का दीपक जलाओ ना, क्या रत्नत्रय के दीप जलाओ, ज्ञान के दीप जलाओ। क्या मैंने हमारे 90-95 के बाद में हमारे घर में कभी दीपक नहीं जले। जलने भी काहे के लिए जलाएं दीपक, क्यों जलाएं, क्या प्रयोजन है? तो चर्चा चल रही है भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस हम कैसे मनाएं। खुशी के तकलीफ का दिन है ये, और लोग तो फटाके फोड़ रहे हैं, न मालूम क्या क्या चल रहा है। उसकी तो हाल ही खराब है। अब उसकी तो अपन चर्चा ही करना यहाँ इस सभा में ऐसा निरर्थक जैसा लगता है। पूरे देश में अहिंसा के सम्राट के रूप में जिनका अवतरण हुआ, जो अहिंसा के सम्राट कहलाते हैं, और देखो सब जगह गंदगी का साम्राज्य, फटाके फटाके फटाके। यद्यपि आज हमारे सर्वोदय अहिंसा के माध्यम से ऐसा अभियान चल रहा है पूरे देश में जिसमें फटाके नहीं, जैन अजैन सब निषेध कर रहे हैं इसका। और बारूद तो अशुभ माना जाता है हर कार्य में। बोले बारूद का प्रयोग, ये हिंसा का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ, वर्षों से कहता रहा हूँ इस प्रसंग में। मुझे लगता है 5 इंद्रियों के विषयों में आपको इस किसी भी जो पसंद आता है, मनोरम लगते हैं विषय, स्पर्शन इंद्रिय का विषय अच्छा हो,
अच्छे डल्लप के गद्दे हो, गर्मी लग रही है, एसी चल रहा है तो आपको ठंडक अच्छी लग रही है ना। रसना इंद्रिय का विषय हो तो अच्छा लगता है, टेस्ट किसी चीज़ का अच्छा हो, किसी की सुगंध अच्छी हो, घ्राण इंद्रिय का विषय है। चक्षु इंद्रिय का विषय सुंदर हो दिखने में, कर्ण इंद्रिय का विषय हो आवाज़ मधुर हो। मुझे तो पांचों इंद्रियों के विषयों में कौन से इंद्रिय का विषय है पटाखे? स्पर्श अच्छा है इसका, रस तो बहुत अच्छा होगा, इसकी गंध अच्छी है क्या? अरे कितनी बदबू लगती है। घ्राण इंद्रिय का विषय भी नहीं है, ऐसा कोई कलर डिजाइन सुंदर देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। और कर्ण इंद्रिय का विषय भी नहीं है, दूर से दिया सलाई लगाते हैं और ऐसे भागते हैं और भाग करके वो बम फोड़ने वाला बच्चा वो क्या करता है बोलो? कान बंद करता है दूर जाकर के। तो तुम्हें जिसकी आवाज नहीं सुहारी है, तुम्हें जिसका स्पर्श गंध वर्ण कुछ नहीं सुहा रहा है, वो कैसे प्रसन्नता का सूचक हो सकता है? वो तो महाघोर हिंसा का काम है, खोटा कार्य है, छोड़ देने योग्य है। और छोड़ दिया है, मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ सामने सुनने वाले भी और सामने बैठे हुए साधर्मियों में भी कोई व्यक्ति एक फुलझड़ी भी जलाता होगा, है ना? नहीं जलाते ना, कोई भी एक फुलझड़ी मात्र भी नहीं जलाना कभी भी। और फिर ये तो हमारे मोदी जी ने तो स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है, तो स्वच्छता होनी चाहिए। ये भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस ये स्वच्छता से मनाया जाना चाहिए, बाहर भी स्वच्छता होनी चाहिए और अंतरंग परिणामों में भी स्वच्छता होनी चाहिए। बाहर में भी स्वच्छ हो, निर्मलता हो और अंदर परिणामों में भी उज्जवलता हो, तब जाकर के ये निर्वाण दिवस मनाया जा सकता है। कितनी तरह की बातें इसके साथ में जुड़ी हुई है। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस और निर्वाण लाडू नहीं चढ़ाएं। लाडू चढ़ाते हैं क्या अपन? लड्डू नहीं चढ़ाते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं। लड्डू की बात भी चलती तो है भाई, वो सब कैसे बनते हैं लड्डू, कैसे बनाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जैन परंपरा में कोई भी पकी हुई चीज जिन मंदिर में नहीं चढ़ाई जाती है। पका हुआ धान्य, अनाज, ये कुछ जिन मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता है। तेरा पंथ विशेष आमनाय में यदि अपन बात करें तो कोई ऐसी चीज का प्रयोग होता ही नहीं है, तो कैसे लड्डू बनाए जा सकते हैं और कैसे लड्डू चढ़ाए जा सकते हैं? दादा तो इस तरह का प्रसंग बतलाते हैं, लड्डू से जब जोड़ते हैं ना, तो वो अपने प्रवचनों में कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो सुबह सुबह का समय था, घरों में लड्डू बने होंगे, लोग लेकर के, जैसे उन्हें पता लगा भगवान महावीर स्वामी नहीं बचे और लोग दौड़ते हुए, हाथ में किसी के हाथ में होगा, कोई लड्डू निकाल रहे होंगे, कोई खा रहे होंगे, और वो दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे और वहाँ छूट गया लड्डू। जो भी रहा हो प्रसंग, मैंने मतलब जोड़ते हैं इस तरह के प्रसंग को कि शायद वहाँ लड्डू खाने का दिन है ये कि लड्डू छोड़ने का है? छोड़ दिए, छूट गए। घर में हमारे किसी बड़े बुजुर्ग का देहांत हुआ हो, स्वर्गवास हुआ हो, और फिर हम लड्डू खाएं कि छोड़ें उस पूरे दिन। और जो चीज़ चढ़ा दी जाती है उसको छुआ नहीं जाता है, ये और चलता है अपने यहाँ। तो होना चाहिए जो सामग्री मंदिर में चढ़ा दी सतीश जी वैसा, अब उस सामग्री को अपन छुएंगे क्या? छूने योग्य नहीं है। असली पूजन पद्धति तो यही है कि जिस सामग्री को आप चढ़ा रहे हैं, जिस थाली में चढ़ा रहे हैं, उस थाली तक को स्पर्श नहीं करें। अब लड्डू आपने चढ़ा दिया, अब लड्डू छूना नहीं, लड्डू खाना नहीं, लड्डू छूना नहीं, लड्डू को स्पर्श करना नहीं, तो ऐसा है। और लड्डू में कई तरह की बातें हैं। वैसा लड्डू जो होता है वो लड्डू मिठाइयों का राजा होता है। लड्डू कहते ही प्रसन्नता आती है मन में। लड्डू मिलेंगे तुम्हें कोई वहाँ माने बात बात में लड्डुओं की चर्चा होती है। लड्डू तो गोल भी होता है, लड्डू में आदि अंत नहीं होता। मालूम है आपको? किसी व्यक्ति को आंख बंद करके लड्डू हाथ में दो उसे, और उससे कहो आंख बंद करके जरा इसका कॉर्नर बतलाओ कहाँ है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट बतलाओ, आता रहेगा कहीं इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। तो लड्डू का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, आदि नहीं है, और एंड कहाँ है उसका? अरे जहाँ स्टार्ट ही नहीं है वहाँ एंड कहाँ होगा? गोल है वो। ये लड्डू प्रेरणा दे रहा है हमारे अखंड आत्म तत्व की, ये अनादि अनंत आत्मा को दिखा रहा है। अरे बर्फी हो, चक्की हो, दूसरी कोई मिठाई हो जिसका कॉर्नर होगा, ये लड्डू का कॉर्नर नहीं होता,
स्टार्टिंग नहीं होती, एंड नहीं होता। इसी तरह से ये ज्ञायक भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान, इसका न आदि है न अंत है, ये आत्मा तो अनादि अनंत ध्रुव परमात्मा है, ऐसा संदेश देता है वो लड्डू। लड्डू जो है दानों का बनता है, बिखरे हुए दानों को लड्डू नहीं कहते दीपम, बिखरे हुए दाने लड्डू नहीं कहलाते, उनका अखंड होना चाहिए। ऐसे ही अनंत गुणों का अखंड पिंड ये आत्मा, ये लड्डू है, ये लड्डू को दिखा रहा है। एक दो दाने नहीं होते, अनगिनती होते हैं। तो अनगिनती गुणों का अखंड पिंड ये आत्म तत्व, उसको दिखाने के लिए मानो ये लड्डू शब्द का प्रयोग है। और लड्डू में जो प्रसन्नता है, लड्डू में जो चित्त में आनंद आता है, लड्डू के नाम से जो उत्साह बनता है, कहते हैं इस आत्मा रूपी लड्डू का रस चखने पर जो आनंद आता है वो आनंद कुछ अपूर्व होता है। वो अपूर्व लड्डू की बात है। लेकिन फिर भी लड्डू के स्थान पर गोला चढ़ाना अधिक उपयुक्त लगता है। अधिक क्या, वो लड्डू चढ़ाना तो उपयुक्त लगता ही नहीं है ही नहीं। और जैसी विशेषताएं लड्डू में दिखती है वैसी विशेषताएं गोले में भी दिखती है। उसमें क्या है, लड्डू गोल है ऐसे गोला भी गोल है। और गोला चढ़ाते हैं नारियल नहीं, नारियल नहीं चढ़ाते। नारियल जिसमें जटाएं हैं तो बोले जटाएं पहले निकाल दो, फिर अंदर के उसकी जो वो नलेटी कहलाती है, क्या कहते हैं उसको, लकड़ी का पार्ट है, उसे निकाल दो। और फिर उसके अंदर चल के जो उसके साथ में जुड़ा हुआ पार्ट है रेड कलर का जो चिपका हुआ है उसकी स्किन के साथ में, उसे भी निकाल दो। तब जो शुद्ध धवल पवित्र निर्मल तत्व जो निकल करके आया वो भगवान आत्मा, नौ कर्म से रहित, द्रव्य कर्म से रहित, भाव कर्म से रहित, ऐसा परमात्मा, उसका सूचक है वो गोला। ऊपर की जटाएं निकाल दी, वो जटाएं नौ कर्म का सूचक है, संयोगों का सूचक है, परिग्रह का सूचक है, कपड़े लत्ते धन दौलत परिग्रह वैभव इन सब का सूचक है वो। तो सबको निकाल दिया। फिर अंदर चलो, बोले अंदर चिपका हुआ तो दिख रहा है लेकिन फिर भी वो अलग है, भिन्न है। वो द्रव्य कर्म के स्थान पर वो उसका लकड़ी जैसा पार्ट, उसको भी निकाल दो। बोले अब तो जो प्रदेशों में ही है, राग द्वेष आदि विकारी परिणाम, ये भाव कर्म इनसे भी रहित। तो नौ कर्म से रहित, द्रव्य कर्म से रहित, भाव कर्म से रहित, शुद्ध आत्म तत्व का स्वरूप बतलाने वाला कि हे भगवान महावीर स्वामी, आज के दिन आपने निर्वाण की प्राप्ति की। आज के दिन आप द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से सदा सदा के लिए रहित हो गए। और मैं ये गोला आपके सामने समर्पित करके भावना भाता हूं, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करूंगा। हे भगवान, आप जैसा बनने के लिए, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। हे भगवान, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम जैसा बनना है। ये भावना होनी चाहिए भाई साहब। ये कैसे मनाएं, ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, भ्रांतियां चल रही है और पूजाएं हो रही है और रात को हो रही है। वो ऐसा लगता है मेरे को तो इंद्रभूति के नाम पर शाम को दीपक जलाते हैं, इसलिए जल रहे हैं कि वो इंद्रभूति को केवल ज्ञान हो गया था, गजब हो गया, इसलिए पूजन करते। नहीं, अपने तो ऐसे नहीं, अपने तो क्या वो लक्ष्मी की करते हैं, तो केवल ज्ञान लक्ष्मी की करते हैं, केवल ज्ञान लक्ष्मी की कर रहे हो, गजब हो गया। नहीं, उन्हें केवल ज्ञान हुआ था तो हम तो सरस्वती की करते हैं। नहीं, हम तो इंद्रभूति की करते हैं, उन्हें केवल ज्ञान हो गया था। वही गजब हो गया भाई साहब, इंद्रभूति का केवल ज्ञान हो गया, इस वजह से आप इतना धूमधाम से मना रहे हो उसको, घर में दीपक जला रहे हो, आरती कर रहे हो और न मालूम क्या क्या कर रहे हो। मुझे ये तो बतलाओ, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान कौन से दिन हुआ था? भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान के दिन नहीं जलाओगे, उस दिन पूजन नहीं करोगे। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान कौन से दिन हुआ था? निर्वाण नहीं पूछ रहा हूं, केवल ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहा हूं, चौथे कल्याणक की। अजितनाथ भगवान को कब हुआ था? शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी?
माने 2400 तीर्थंकरों का केवल ज्ञान कल्याणक का प्रसंग, उनका केवल ज्ञान कल्याणक तो कहीं धरा रह गया ताक में, और इंद्रभूति का केवल ज्ञान फेमस हो गया है? ये क्या हो गया? है इंद्रभूति इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रांति है ये भ्रांति टूटनी चाहिए इंद्रभूति के केवल ज्ञान से। अरे इंद्रभूति का केवल ज्ञान मना रहे हो तो महावीर भगवान का भी केवल ज्ञान मनाओ। गौतम स्वामी का मना रहे हो तो जम्बू स्वामी का भी मनाओ, सुधर्म स्वामी का भी मनाओ, 2400 तीर्थंकरों का मनाओ। जहां तक दीपमाली का जलाने का प्रसंग है ना, पुराण और आगम ग्रंथ ये कह रहे हैं कि देवों ने प्रत्येक तीर्थंकर के निर्वाण दिवस पर रत्न दीपक जला करके उनके निर्वाण दिवस को उत्सव से मनाया। 2400 तीर्थंकरों के लिए, अकेले भगवान महावीर की नहीं। ऋषभ देव का भी निर्वाण दिवस उन्होंने ऐसे ही मनाया है, आप पढ़िए ग्रंथ। अजितनाथ स्वामी का भी निर्वाण दिवस उन्होंने ऐसे ही मनाया है, तो अकेले भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस की कैसे मनाए? फिर पूजन रात को, अपने यहां रात को पूजन होती है, जैनियों के यहां रात्रि पूजन नहीं होती, घर में, दुकान में। कहां कहां तक कहें विकृतियों की बातें। न पूजन घर में होती है, न पूजन मंदिर में होती है। हमने हमारे घर में कभी रात्रि में पूजन, कभी घर में पूजन देखी नहीं, कभी नहीं। क्यों करना, किस लिए करना पूजन? मंदिर में करो ना सुबह धूमधाम से, क्या दिक्कत है आपको? नहीं नहीं साहब, सबके घरों में होती है, फिर अपन क्या करेंगे, फिर कैसे मनाएंगे, फिर अपने तो ऐसे फटाके जलाना नहीं, दीपक जलाना नहीं, पूजन करना नहीं, घर में कुछ हो नहीं, लड्डू बनाना नहीं, खाना नहीं। अभी अब क्या, फिर हमारे तो दीपावली ऐसे हुई जैसे ऑर्डिनरी डे। भाई कुछ तो होना चाहिए, ऐसे ऐसे कैसे मनाएंगे बतलाओ दीपावली? भाई तो भाई सीधी सी बात है, आप घर में लोगों को लेकर के बैठिए, पाठ कीजिए, भक्ति कीजिए, और सबसे अच्छी बात तो ये है यहां मंगलायतन में आ जाइए। इससे अच्छा और कहां मिलेगा आपको अवसर? ऐसे ऐसी दीपावली मनाने का अवसर कहां मिलेगा आपको? इंद्रभूति ने कैसे मनाई थी ये बतलाओ? भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस इंद्रभूति ने कैसे मनाया था? मनाओ वैसे, सोचो कैसे मनाया उन्होंने। साहब उन्होंने तो केवल ज्ञान ले लिया था, तो हम कैसे केवल ज्ञान लेंगे? मतलब कोई बात नहीं, केवल ज्ञान सम्यक दर्शन ले लो, सम्यक ज्ञान ले लो। अरे भगवान महावीर स्वामी की 30 वर्ष तक वो दिव्य ध्वनि सुनते रहे, और 30 वर्ष तक जो दिव्य ध्वनि सुनी, आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ है सुबह, और वो विरह उन्हें इतना ज्यादा खला कि कोई बात नहीं प्रभु, आपने निर्वाण की प्राप्ति कर ली है। 30 साल तक आपका शिष्य बनकर के बैठा रहा, मैं केवल ज्ञान लेकर के उठूंगा, उसके पहले उठूंगा नहीं। और शाम तक केवल ज्ञान ले लिया उन्होंने, ऐसे मनाई उन्होंने। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। सम्यक्त्व रूपी दीपक जलाने के लिए क्या 10-15 दिन लगेंगे? 10 घंटे लगेंगे? कितने साल लगेंगे? जलाओ ना, ज्ञान के दीप जलाओ, घर घर में जलाओ, जलने चाहिए, ज्ञान की चर्चाएं होनी चाहिए। अरे जैसे इंद्रभूति ने वो निर्वाण दिवस मनाया था, जैसे इंद्रभूति के बाद माने जिस दिन इंद्रभूति को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, उसी दिन सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। सुधर्म स्वामी ने उत्सव मनाया केवल ज्ञान प्राप्त करके। फिर सुधर्म स्वामी के केवल ज्ञान के बाद में उनका उपदेश होता रहा, उनकी वाणी फिरती रही, उनकी दिव्य देशना चलती रही। जिस दिन सुधर्म स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, उस दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। ये कैसे मनाए इन्होंने? अनुबद्ध केवली कहलाते हैं ये 3। अनुबद्ध केवली, अंतिम केवली नहीं, अंतिम केवली तो श्रीधर केवली हुए हैं। कैसे मनाया उन्होंने? भाई साहब, ये वीतरागी तत्व ज्ञान का झंडा, ये ध्वज, ये झुकना नहीं चाहिए। जो भगवान महावीर स्वामी से चली आई हुई बात है, वो बात जो हम तक चली आई है, जो भगवान महावीर स्वामी के बाद जिस ध्वजा को इंद्रभूति ने अपने हाथ में लिया, जिसे सुधर्म स्वामी ने अपने हाथ में लिया, जिसे जम्बू स्वामी ने अपने हाथ में लिया, और उसके पश्चात द्वादशांग के पाठी पंचम श्रुत के 5 श्रुत केवलियों के माध्यम से चलती रही, अंग पूर्वधारियों के माध्यम से चलती रही, धरसेनाचार्य, कुंद कुंदाचार्य,
अमृतचंद्राचार्य, जयसेनाचार्य जैसे वीतरागी संतों के माध्यम से ये वाणी प्रवाहित होती रही और फिर उसकी कमान संभाल ली बनारसी दास जी ने, टोडरमल जी साहब ने, जयचंद जी छावड़ा साहब ने, ऐसे विद्वानों ने एक के बाद एक परंपरा से चलते आते हुए फिर गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक कमाल कर दिया। एक ही धारा, एक ही धुन चलती रही। फिर उसके पश्चात दादा जैसे सब विद्वानों ने कमाल कर दिया, हजारों विद्वानों की लाइन लगा दी, फौज तैयार हो गई। चलाओ ना, ये धारा चलनी चाहिए कि नहीं, बोलो। जो भगवान महावीर स्वामी का उपदेश, क्या उपदेश दिया होगा जी भगवान महावीर स्वामी ने? क्या उपदेश दिया भगवान महावीर स्वामी ने? क्या बातें बतलाई भगवान महावीर स्वामी ने? क्या कह करके चले गए वो हमारे को? क्या उपदेश दे करके चले गए? अरे तुम भक्त नहीं, तुम भगवान बन सकते हो। भक्त नहीं, भगवान बनने की सामर्थ्य तुम्हारे में। तुम स्वयं 3 लोक के नाथ बन सकते हो। तुम मेरी पूजन कब तक करते रहोगे? कब तक पूजन करते रहोगे? कब तक पुजारी बने रहोगे? तुम स्वयं पूज्य बन सकते हो। आओ और मेरे बगल में आकर के बैठ जाओ। ये भगवान महावीर स्वामी पुकार पुकार करके कह रहे हैं। 30 वर्षों तक ये बातें कहते रहे, ये बातें कहते रहे, धन में सुख नहीं है। और जब वो उन्होंने बोलना बंद कर दिया तो वो तो कह रहे थे धन में सुख नहीं है, और हमने धन तेरस मनाना शुरू कर दिया। अरे कह रहे धन से दूर रहो। हमें लग रहा है धन धन नहीं, धन तो, अरे उन्होंने चैतन्य धन की बात कही थी। ये वीर प्रभु की वाणी है भाई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। ये बातें गूंजनी चाहिए, घर घर में गूंजनी चाहिए ये बातें, तब जाकर के दीपावली मनाना सार्थक होगा। कैसे मनाएं दीपावली? दीपक जला करके, जला लो दीपक। अनर्थ दंड का है, अनर्थ दंड हमारे यहाँ तो दीपक जलाना ये अनर्थ दंड है। शेराला की पंक्तियां 5 तरह के अनर्थ दंड के भेद किए। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देयन सो उपदेश होए अगवनज कृषिते, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोप करण नहीं दे यश लाधे, राग द्वेष कर तार कथा और हुआ अनर्थ दंड है तो अघ। कितने तरह के हो सकते हैं। ये दीपक जलाना, ये अग्नि जलाना, ये तो अनर्थ दंड है। अग्नि दान देना गांव में ऐसे चलता है, जगह जगह शहरों में, पुराने शहरों में घर घर में महिलाएं जलाती हैं, फिर आस पड़ोस में दीपक रख करके आती हैं। ऐसा होता है क्या ऋषभ जी भाई साहब? आपके इधर चलता है इस तरह का कुछ? संदीप जी से जलाते हैं और फिर वो घर घर में जाएंगे, दीपक रख करके आएंगे, दीप दे रहे हैं उनको, दूसरी जगह जला रहे हैं। क्या हो रहा है भाई साहब? ये क्या परंपरा चल रही है? रंगोली बनाओ, अच्छी बात है ना, उत्सव से मनाओ। ये भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को बच्चों को बतलाओ, बच्चों को बतलाओ भगवान महावीर स्वामी कौन थे, बच्चों को बतलाओ भगवान महावीर स्वामी ने हमें क्या दिया। ये भगवान महावीर स्वामी आज के दिन निर्वाण प्राप्त हुए थे। ये दीपावली है कि निर्वाण दिवस है? भैया सच्चे अर्थों में तो निर्वाण है भगवान महावीर स्वामी का, क्योंकि दीपावली तो पहले से मनाई जा रही थी रामचंद्र जी के लौटने से। और भी अलग अलग परंपराएं, माने सिख परंपरा अलग मनाती है और अलग मनाते हैं, सब अलग अलग परंपराओं वाले। दयानंद सरस्वती को कुछ हुआ था और फिर उनको कुछ हुआ था। कई लोग कई तरह से उसे मनाते हैं। यद्यपि रामायण में इसका उल्लेख नहीं है कहीं रामचंद्र जी के लौटने का, ऐसे उल्लेख ही नहीं है। बोलो अब ये कहाँ से ये परंपरा चल गई कि रामचंद्र जी के लौटने से मना रहे हैं? दशहरे के दिन रावण पर विजय प्राप्त की थी और वहां से लंका से अयोध्या लौटने में 20 दिन लगे थे, और 20 दिन बाद में पूरे अयोध्या वासियों ने दीपक जला करके उनका स्वागत किया था और दीपों की आवलियां, आवली माने पंक्तियां बना दी। तो दीप मालिका बना दी गई और ये दीपकों से तो कैसे हो गया ये? तब ये चल रहा था प्राचीन काल से। रामचंद्र जी हुए मुनि सुव्रतनाथ स्वामी के काल में, अब भगवान महावीर स्वामी से लाखों वर्ष पहले हुए मुनि सुव्रतनाथ भगवान। आप यदि तीर्थंकरों का गणना निकालेंगे तो लाखों वर्ष का अंतराल है मुनि सुव्रतनाथ भगवान के बीच में, महावीर भगवान से लेकर मुनि सुव्रतनाथ भगवान तक। उस लाखों वर्षों से पहले से ये दीपावली मन रही थी और संयोग की बात है कि उसी दिन भगवान महावीर स्वामी का भी निर्वाण हो गया। तो जैनियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हम तो इसलिए मनाते हैं।
भाई तो दीपावली कहें क्या? देवों ने दीपक जलाए थे, जलाए क्या थे? रत्न दीप लगाए थे। रत्न दीप जलाए नहीं जाते। देव लोग कौन से दीपक लाएंगे और कैसे जलाएंगे? वो माचिस लाएंगे, देशलाई कैसे जलाएंगे उसको? कोई जलाने का प्रसंग है ही नहीं वहां। तो रत्न दीपक हैं, और रत्नों के दीपक की चर्चाएं बहुत स्थानों पर की है अपने यहाँ शास्त्रों में। तो फिर साहब अपन भी दीपक जलाएं, टॉर्च जलाएं, लाइट जलाएं। दादा ने तो एक स्थान पर पूजन में लिखा ना, तुमको भी दीप दिखा डाला। क्या प्रभु भेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला? यह ज्ञान है कि हे भगवान आपको भी दीपक दिखा दिया। अरे जब ये लाइट जल रही है इतनी, तो फिर क्या जरूरत है दीपक की? उस जमाने में जला करते थे दीपक, जिस जमाने में लाइटें नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज जब लाइटें चारों तरफ इतनी दिखाई देती है, तो फिर रंच मात्र भी दीपक की जरूरत नहीं है। शब्द बोलने में कोई दिक्कत नहीं है दीपावली, लेकिन निर्वाण दिवस यदि आप बोलते हैं तो ज्यादा उपयुक्त शब्द दिखाई देता है। और वो इसलिए ज्यादा उपयुक्त दिखाई देता है क्योंकि वो भगवान महावीर स्वामी की याद दिलाता है, वीर के निर्वाण को याद दिलाता है, वीर के उपदेशों को याद दिलाता है। वो हमें इस बात का संदेश दे रहा है कि भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। 30 वर्षों तक वे क्या संदेश देते रहे हमारे को, उन्हें याद करने का दिन है ये। जब हम महापुरुषों का जन्म दिवस मनाते हैं, समाधि दिवस मनाते हैं, तो क्या करते हैं? बोलो, वैसे मनाओ। जब हम टोडरमल जी का समाधि दिवस मनाने लगे, जब हम और विद्वानों का मनाते हैं, जब हम गुरुदेव श्री का स्मृति दिवस मनाते हैं, क्या करते हैं उस दिन? उनके उपकारों को याद करते हैं, उनके उपदेशों को याद करते हैं, उनकी लाइफ को याद करते हैं, उनके जीवन को याद करते हैं। तो ये प्रसंग भगवान महावीर स्वामी की लाइफ को याद करने का है, उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं को याद करने का प्रसंग है ये। बैठ जाइए बच्चों को लेकर के घरों में। मैं कहना चाहता हूं जो लोग सब लाइव सुन रहे हैं, आज के दिन, कल के दिन, अमावस्या के दिन, चतुर्दशी के दिन, और क्यों उस दिन की बात करें, मैं तो ये कहता हूं रोजाना बैठो ना। ये सच्चे अर्थों में दीपावली तो तब कही जाए जब आप आज के दिन ये प्रतिज्ञा लो कि ये ज्ञान का दीप हमारे घर में रोजाना जगमगाता रहेगा, तब मनाना सार्थक है। आज अकेले अपन ने कर लिया, इससे थोड़ी ना काम होगा। दीपावली है साहब, दीपावली है, कौन से दिन होती है वैसा दीपावली? अच्छा सोचिए आप, जैसा क्या नाम है डॉक्टर साहब, ऐसा मान लीजिए, आपकी क्यों बात करें, किसी की भी समझ लो आप, किसी के घर में ऐसा हो जाए दीपावली के 4 दिन पहले चोरी हो जाए, डाका डल जाए, इनकम टैक्स वाले छापा मार जाए हैं, और फिर कोई व्यक्ति उसको दीपावली के दिन बधाई देवे, हैप्पी दीपावली, तो कहेगा यार काहे की ये हैप्पी दीपावली। किसी के यहाँ किसी का मरण हो जाए, हैप्पी दीपावली, कोई व्यक्ति कहता है कि ऐसा? वो अच्छा भी नहीं लगता है। और चलो ये तो 4 दिन पहले की बात हो गई। अब दीपावली जिस दिन थी वो कैसी मनेगी? उसकी काली मनेगी, बेकार मनेगी। अब उसके 4 दिन बाद वो सब इनकम टैक्स वाले उनकी सब फाइलों को देख करके वापस दे आए, अमित जी भाई साहब सब वापस दे आए कि नहीं आपका सब क्लीन चिट है बिल्कुल, हम तो आज मनाएंगे दीपावली। दीपावली कौन से दिन मनाए? दीपावली मनाने का मतलब क्या है? खुशियां। दीपावली मनाने का मतलब क्या है? प्रसन्नता। दीपावली मनाने का मतलब उत्सव। काय का उत्सव मनाना है आपको? अरे असली उत्सव ये है जिस दिन ये तत्व ज्ञान आपके जीवन में उतरेगा, जिस दिन ये तत्व ज्ञान की बातें आपकी परिणति में उतर जाएगी, जिस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और अतीन्द्रिय आनंद का संचार होगा, उस दिन मनाना सच्चे अर्थों में दीपावली। क्या ऐसे मनाओ? दीपावली मना रहे आप, वही ऐसे तो मना ली। हजारों वर्ष निकल गए मनाते मनाते। इस जीवन में भी जितने वर्ष निकल गए अपनी आयु के, उतने वर्षों से मना रहे हैं दीपावली। मना लो भैया दीपावली, लोगों को बधाई दे दो, लोगों से बधाई ले लो, और व्हाट्सएप पर फटाफट तो देखना। मेरे तो चतुर्दशी बंद रहता है व्हाट्सएप, मैंने ये कल खोलेंगे ना, ऐसे लाइन लगी मिलेगी, भरे मिलेंगे लोगों के मोबाइल। मुझे तो यही समझ में नहीं आता है, ये ग्रुप के ऊपर ये बधाई शुभकामना के मैसेज देने से क्या होता है?
क्या हमने भी दी थी ऋषभ जी, वैसा आपको मालूम है आपको कि नहीं, आपका तो मैसेज नहीं आया। उनका ग्रुप पर थे ना आप भी। अरे उससे क्या है, कोई नहीं समझता है, कोई उस ग्रुप पर भेजे हुए मैसेज को ये मानता ही नहीं है कि मेरे को किसी ने मैसेज भेजा है, और भेजने वाला भी नहीं मानता है कि मैंने इसको भेजा है। बोलो उसी ग्रुप के अंदर आपका दुश्मन भी हो कोई, और कहे कि आपने अपने दुश्मन को भेजा है, आपने शत्रु को भेजा है। नहीं, काहे को भेजा है, मैं उसको क्यों भेजूंगा कि तुमने ग्रुप पर डाला था ना, उस पर वो भी था, उसकी तो तुम्हारी बनती नहीं है। 36 का आंकड़ा है। न भेजने वाले को भेजने से मतलब है, न पाने वाले को पाने से मतलब है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये व्हाट्सएप मोबाइल भरे हुए मिलेंगे आपको, देखना आप। और ये तो 2 दिन पहले से ही शुरू हो गए ये सब मैसेज, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दीपावली, वीर निर्वाण दिवस, और सब उस पर डाले जा रहे हैं। और सब क्या हो रहा है, उनको बैठे बैठे डिलीट करते रहते हैं उसको। भाई ये कैसे मनाएं ये दीपावली, ये विचारणीय विषय है ये, और इस बारे में हमारे को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। 2 द्रव्यों की स्वतंत्रता की चर्चा करो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बातें करो, वेद विज्ञान की बातें करो। भगवान महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत हमें दिए हैं, जो उपदेश हमें दिए हैं, पर में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, चेतन अपनो रूप निहारो, ऐसे मनाओ ये रूप चतुर्दशी। मुझे मुक्त होना नहीं है, मैं मुक्त हूं, क्या ऐसे मनाओ दीपावली। ऐसे सिद्ध स्वरूप को देखो, ऐसे शुद्ध स्वरूप को देखो, ऐसे अपने चैतन्य स्वरूप को देखो, तब मनाना सार्थक होगा। बाकी तो चलती जा रही है, आप भी मना रहे हो, हम भी मना रहे हैं, चल रही है। निर्वाण लाडू भी चढ़ा देंगे, पूजन भी कर देंगे, अर्घ भी चढ़ा देंगे, पंडित जी बोल देंगे, संजय जी बोलेंगे स्वाहा, और अपन चढ़ा देंगे गोला, और क्या हुआ। दोषी जी साहब यही चल रहा है ना, देखना सुबह चढ़ाएंगे सब। क्या भाई, ये तो जीवन में उतारने के प्रसंग हैं और उतारा जाना चाहिए। और हम तो सच में उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें ये प्योर माल भगवान महावीर स्वामी का मिल गया। सच में यदि भगवान महावीर स्वामी के कोई उत्तराधिकारी दिखाई दे रहे हैं तो इस हॉल में बैठे हुए लोग ये असली उत्तराधिकारी हैं भगवान महावीर स्वामी के। हम असली वारिस हैं। असली वारिस कौन होता है बोलो? जिसको पूरा माल मिल जाए। हमारे जब समाज में देखते हैं तो लोगों को वो माल नहीं मिल रहा है, वो असली चीज, वो मिलावट हो गई है, उनके पास में नकली माल आ गया है हाथ में, और अपने को प्योर माल मिल गया है, शुद्ध विशुद्ध आत्म तत्व की चर्चा मिल गई है, बना बनाया भगवान मिल गया है। ये त्रिकाली ध्रुव गया है भगवान आत्मा, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ हॉल में बैठ करके। मुझे गौरव होता है ये कहने में कि गुरुदेव श्री की परंपरा में जितने विद्वान हैं, अरे छोटा सा छोटा विद्यार्थी भी यदि यहाँ बैठ करके गद्दी पर बैठ करके बात करता है, यदि माइक पर खड़ा होकर के बात करता है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये वही भगवान महावीर स्वामी की बात हो रही है जो भगवान महावीर स्वामी 2500 वर्ष पहले कह करके चले गए, वही बात हो रही है। आज भगवान महावीर स्वामी जैसे दिखाई देते हैं सब छोटे छोटे से बच्चे, वीर प्रभु की हम संतान, धारे जिन सिद्धांत महान, हम वीर प्रभु की संतान हैं। जे वीर बनना है, महावीर बनना है, जे वीर बनना है। कैसे बनेंगे वीर? वीर कैसे बनेंगे कि प्रभु आपने जो सिद्धांत दिया है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, अब हम दुनिया में किसी से डरेंगे नहीं, ऐसे वीर बनेंगे। कैसे बनेंगे वीर? अब नहीं डरेंगे हम किसी से। अब दुनिया की कोई ताकत हमें डरा नहीं सकती है। सुबह दादा ने कही थी ना, ये तो अपने ही पाप कर्म का उदय है, अपने ही पाप कर्म का उदय। आ रहा होगा कोई बात तो नहीं, ये कर्म पूर्व किए खोटे, किससे डरे हम? कोई बात तो नहीं, अपने किए हुए हैं, हम डरेंगे नहीं किसी से। न हम किसी से डरेंगे न किसी से को डराएंगे, किसी से डरेंगे भी नहीं और किसी से डराएंगे भी नहीं। हमारे विपिन जी बोलते हैं, खोलते हैं इसको, इस लाइन को, किसी से डरेंगे नहीं और किसी से डराएंगे नहीं। भगवान महावीर स्वामी किसी से डरे नहीं और उन्होंने अपने जीवन में किसी को डराया नहीं। और आज हिंदुस्तान में जहां देखो हर व्यक्ति डर रहा है, डर डर के जी रहा है और डरा रहा है दूसरे को। सारे बिजनेस डराने डराने के चल रहे हैं। डॉक्टर के पास चले जाओ, अरे भाई साहब क्या बस ऑपरेशन तुरंत आप नक्की करो, बस समय नहीं है आपके पास में,
व्यक्ति डरता है। और कई ऐसे केस मिलते हैं जिन्होंने नहीं कराया ऑपरेशन, उनको आज तक चल रही है ऐसी गाड़ी, और ज़बरदस्ती डरा रहे थे। सीए डरा रहे हैं, वकील डरा रहे हैं, इनकम टैक्स वाले डरा रहे हैं, सब डरा रहे हैं, सब डरा डरा करके कर रहे हैं ना। दोषी जी साहब डरा डरा करके बिजनेस चल रहे हैं सारे सब। ये कह रहे हैं भाई भगवान महावीर स्वामी ऐसे हैं जो ये कहते हैं तुम्हें डरने का काम नहीं है। अरे निडर बनो, ये वीर बनो, महावीर बनो, भगवान महावीर स्वामी के शिष्य हो तुम, तुम्हें डरने का काम नहीं है। ऐसी निडरता पूर्वक सच्चे अर्थों में यदि दीपावली मनाओ तो वास्तव में हो सकती है दीपावली मनाने की सार्थकता। हम घर में पूजन नहीं करें, और ये जितनी विकृतियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, पूर्व में हमेशा कहता रहा हूँ, अभी तो समय अपने पास में सीमित है और आगे भी अपने पास में यहाँ कार्यक्रम है ना, सुंदर एक नाटिका होनी है यहाँ। नाटिका क्या कहेंगे उसे, गोष्ठी संगोष्ठी जो भी है, तो आप उसका लाभ लेवें, भरपूर लाभ लेवें और बहुत अच्छे अर्थों में इस दीपावली को मनाएं। अपने जीवन में भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित और गुरुदेव श्री और पूर्ववर्ती विद्वानों के माध्यम से आए हुए इस तत्व ज्ञान के दीपक को अपने ज्ञान में, अपने हृदय में जलने देवें, और वो बुझने नहीं पावे, हमारे मन से नहीं बुझे, हमारे अंतर से नहीं बुझे और हमारे आगामी पीढ़ियों से नहीं बुझे। बस इस बात की सावधानी रखकर सच्चे अर्थों में हम इस दीपावली को मनाएं। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। और आज एक विमोचन करने के लिए अभी मुझे कहा, ये बहुत मंगलमय प्रसंग है। अंतर्ध्वनि का तीसरा पुष्प हमारे संजीव जी हैं, दिल्ली वाले, उस्मानपुरा दिल्ली। बड़े मधुर धुन में वो गाते हैं और बड़ा सुंदर लिखते हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छे आत्मार्थी हैं। पहले भी लोगों ने अंतर्ध्वनि के जब उन भजनों को सुना तो सच में ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं। बड़े अद्भुत भजन हैं और बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये बात कहते हुए कि आज ये वीर निर्माण दिवस के प्रसंग पर उसका अंतर्ध्वनि का तीसरा पुष्प ने हम यहाँ उसका विमोचन कर रहे हैं, उसे लॉन्च कर रहे हैं। आप उसे सुनिए जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। अंतर्ध्वनि के नाम से आप जानते ही हैं, यूट्यूब पर सुन सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं और भी सब जगह पर वो उपलब्ध होगा। एक बार उसकी थोड़ी सी झलक हम यहाँ देखना चाहेंगे तो स्क्रीन पर वो अंतर्ध्वनि के भजन से यहाँ हम शुरुआत करते हैं। एक बार संजीव जी यहाँ अभी नहीं है हमारे बीच में, हम परोक्ष रूप से संजीव जी के लिए बहुत जोरदार करतल ध्वनि से उनका बहुमान करते हैं। स्वागत। हाँ भाई, हाँ ऋषभ जी भाई साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनके सुपुत्र यहाँ संदेश मौजूद है, परिवारजन यहाँ मौजूद हैं। तो ये सब विद्वान हैं, विद्वानों का परिवार है, सब आत्मार्थी हैं। अब भगवान महावीर स्वामी की वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए कमर कसी है सबने, बड़ा अच्छा है। तो चलो भाई शुरू करो। चल रहा है? मैंने तो बहुत भजनों के ऊपर प्रवचन किए हैं। अभी मैंने तो जब एक ग्रंथ खत्म होता है दूसरा ग्रंथ पूरा होता है ना, तो उसके बीच में छोटी छोटी सी रचनाएं ले लेता हूँ मैंने, छोटे छोटे से भजन, भक्तियाँ, कुछ पाठ वगैरह, स्तुतियाँ, ऐसा सब। तो संजीव जी के कई भजनों पर मैंने प्रवचन किए हैं। बहुत मार्मिक भजन है और बड़ा मज़ा आता है उनको गुनगुनाते रहो, ऐसा है। घर में ही बैरागी भगत जी, घर में ही बैरागी। हाँ, ये सेटिंग चलती है। कल सुबह का आप सभी कार्यक्रम सुन लेंगे। इसके बाद में अपना बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे उज्जैन KKPP ट्रस्ट के द्वारा होने वाला है। कल सुबह 5:30 बजे जो भाई सचिन जी साहब का स्वाध्याय चलता है, वो बराबर 5:30 पौने 6 बजे से स्वाध्याय का कार्यक्रम रहेगा और 7 बजे उसी महावीर मंदिर से भगवान महावीर को हम पालकी के द्वारा यहाँ मेन गेट पर लेके आएंगे। ये जो भी
श्री जी को लेकर के आने वाले हैं, वो धोती दुपट्टा हमारे महेंद्र भाई जी परिवार, उनके दोनों पुत्र और पौत्र आए हैं यहाँ पे, चारों धोती दुपट्टा पहन करके श्री जी को लेकर के अपन यहाँ आएंगे और श्री जी को लेकर के ही अपन कैलाश पर्वत पे, यानी सारे तीर्थों की रचना भाई साहब पवन जी ने यहाँ पे बनाई है, तो अपन कैलाश पर्वत पे जाकर के भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव मनाएंगे। ये जो शोभा यात्रा आदि जो भी निकलेगी वो हमारे मेन गेट से निकलेगी, तो जिन्होंने भी कलश लिए हैं, श्रीफल लिया है, वो बराबर समय पे 7 बजे आ जाए यहाँ पे। और वहां पर पहाड़ी के ऊपर अभिषेक भी रहेगा, तो जिनको भी जिन्हें भगवान का प्रसादन अभिषेक करना है वो धोती दुपट्टा पहन करके तैयार है। बाकी की सूचना हमारे संगीत जी दे रहे हैं। इस जग में किसी का साथ कोई ना दे सकता है, इस जग में किसी का साथ